दोस्तों नमस्ते। हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला आजकल बड़े ही नेशनल लेवल की खबर भी बन रहा है और इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा भी बनता जा रहा है। हमने देखा है कि पहली बार जर्मनी ने इसमें इंटरफेरेंस किया था और जर्मनी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को फेयर न्यायालयीन प्रक्रिया मिलनी चाहिए, एक स्पष्ट और निष्पक्ष न्यायालयीन प्रक्रिया मिलनी चाहिए, जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर जर्मनी के दूतावास को बुलाकर भारत ने कह दिया था कि इस मामले में आप ना पड़े तो अच्छा है, इसको अंतरराष्ट्रीय मामला बनाने की कोशिश ना करें। वही बात दोहराई यूएसए ने और वही बात कह दी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फिर भारत ने अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को बुलवाया और कहा कि ये बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। उसके बाद फिर से एक बार व्हाइट हाउस से प्रवक्ता बोल देता है कि कुछ डिस्कशन प्राइवेट लेवल पे हुआ और हम फिर से एक बार मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आश्चर्य इस बात का है कि जर्मनी हो या अमेरिका, इन दो देशों को केजरीवाल के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अब तक तो ईडी की बहुत सारी रेड हो चुकी है, ईडी ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जांच भी चल रही है, लेकिन अमेरिका इतना क्यों अस्वस्थ है? अमेरिका के साथ साथ कई लोग भी अस्वस्थ हैं, कई लोग अस्वस्थ है, भारत के भी। कुछ लोगों की तो जुबानें बंद हो चुकी है, बोलना ही बंद कर दिया है उन्होंने। ये सारा मामला है क्या, कहां तक जाना जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से भी बात करेंगे और कुछ बात करनी होगी, लेकिन अमेरिका वाला मामला मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं। मैं सोच रहा था, जरा पीछे 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 जाकर देख रहा था, तब बात थी 2006 की। 2006 मतलब अन्ना हजारे का आंदोलन भी नहीं चल रहा था, बिल्कुल नहीं चल रहा था। 2006 में मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा हुई थी। ये मैग्सेसे अवार्ड जो है ना, वो 2000 में स्टार्ट हुआ था। ये जो रॉकफेल्टर बंधु है और फोर्ड फाउंडेशन है, इन्होंने इस अवार्ड की घोषणा की थी। जो यूएसए के एक प्रेसिडेंट थे रामन मैग्सेसे, जो 1957 में एक एयरप्लेन की दुर्घटना में मृत्यु हो गए थे। और ये फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेल्टर ब्रदर्स, इन्होंने मिलकर जो CIA की अमेरिकन गुप्तचर संगठन है उसके साथ मिलकर काम करने वाले ये लोग, उन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना कर दी और उससे ये मैग्सेसे अवार्ड दिया जाने लगा। इस मैग्सेसे अवार्ड में भी 2000 से एक नया अवार्ड चलाया जाने लगा, इमर्जिंग लीडरशिप अवार्ड, जो मैग्सेसे अवार्ड के नाम से जाना जाने लगा। और ये अवार्ड 2006 में भारत के एक व्यक्ति को घोषित किया गया। 2006 में, जब ना तो अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, ना देश में बदलाव की, क्रांति की कुछ योजनाएं चल रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था। आश्चर्य होगा नाम जानकर, ये व्यक्ति थे अरविंद केजरीवाल, जो एक IRS व्यक्ति शायद सिर्फ रहे होंगे। उस अरविंद केजरीवाल को ये इमर्जिंग लीडरशिप का अवार्ड CIA के साथ काम करने वाली एक संस्था, जो अमेरिकी अध्यक्ष के नाम की संस्था नाम से अवार्ड देती है, वो अवार्ड मिल जाता है। अब ये जो फोर्ड फाउंडेशन है, ये भारत में पैसे भी देता है। सिसोदिया और केजरीवाल, जो मनीष सिसोदिया, वो भी केजरीवाल के साथ जेल में हैं। सिसोदिया और केजरीवाल, इनका एक NGO है जिसका नाम है कबीर। उस कबीर NGO को भी बहुत बड़ा पैसा इसी संगठन द्वारा दिया जाता है। जरा ठीक से समझिएगा, सारे पैसे देने वाले, लेने वाले, अवार्ड लेने वाले सारे लोग कौन कौन हैं, ये जरा ठीक से देख लीजिएगा, इनका काम क्या है। अवार्ड और पैसा दोनों लेने वालों में, मतलब किसी को पैसा तो किसी को अवार्ड मिला है। मैं आपको लिस्ट गिनाता हूं, व्यक्ति भी दिखाता हूं। एक है तीस्ता सेटलवाड़, दूसरे है पत्रकार राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव, तीसरी है मीरा सान्याल, चौथी है मल्लिका साराभाई, पांचवे है अमर्त्य सेन, छठी है मेधा पाटकर और है रवीश कुमार। इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है या इनके NGO को पैसा मिला है, पुरस्कार या पैसा,
ये इनको मिलता आया है। फिर ये सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं भारत में, इनको पैसा एनजीओ चलाने के लिए दिया जाता है और अवार्ड भी दिया जाता है। ये क्यों? भारत में कुछ काम हो इसलिए। अब क्या काम हो भारत में? भारत के ही व्यवस्था के खिलाफ जनमत तैयार करने का काम। लोगों के मन में इस व्यवस्था के प्रति आशंका रहे, आस्था ना रहे, ये वाला काम ये लोग करते आए हैं। आपने सबके काम को देखा है, सबके काम को देखा है। इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम ये लोग करते आए, एक रणनीति की तहत करते आए। इन लोगों को चाहिए था एक चेहरा, इन लोगों को चाहिए था एक चेहरा, और वो चेहरा था अन्ना हजारे का, जो इन्हें 2012-13 के बीच मिल गया। अन्ना हजारे की खासियत ये थी कि अन्ना बहुत देर तक अनशन कर सकते थे, इसलिए अन्ना को सामने किया गया। बाद में महाराष्ट्र के एक पत्रकार राजू परोड़ेकर मानते हैं कि अन्ना को ब्लैकमेल किया गया, किसी एक अधिकारी के बंगले पर की गई बातों का वीडियो रिकॉर्डिंग करके, वो भी सुन लीजिए। Raju, what was this India against corruption all about? What was the real reason for this? Ambition. Whose Personal ambition. Arvind. So how did Anna get roped in? See, number 1 is Arvind, number 2 is Arvind, number 11, 12, 13 is Arvind. And how did Anna get roped into this? अन्ना एक, आपको स्क्रिप्ट मैंने बोला ना कि मैं आजाद हूं में एक ऐसा अनाथ आदमी चाहिए कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं, जिसकी न्यूज बन सके, जो रिसेम्बलेंस हो जिसका गांधी जी वगैरह वगैरह से। तो वो अन्ना उनको मिल गया। वो ढूंढते रहे, लेकिन उम्र भी है, और यानी अनशन का वो कितना भी टाइम बढ़ा सकते हो, कैसे मुझे मत पूछो, लेकिन कितना भी टाइम अनशन कर सकते। ये सब जो सीन है वो अन्ना की कैरेक्टर को फिट था। अरविंद केजरीवाल इज अ वेरी शार्प एंड हिज पॉलिटिकल एक्यूमेन इज। सुना आपने? अब अन्ना को भी ब्लैकमेल किया गया, अन्ना को भी उन्हीं की तरफ से किया गया और अन्ना से वो करवाया गया, ऐसा वो कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। और जब ऐसी बात चलने लगती है, अन्ना के आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर चलने लगता है, सारा टीवी मीडिया उस वक्त का अन्ना को लाइव करने लगता है, और अन्ना के साथ साथ एक और लीडरशिप प्रोजेक्ट की जाती है, वो होती है अरविंद केजरीवाल की। और इसमें शायद अमेरिकन संगठनों का, संस्थाओं का होना नकारा नहीं जा सकता। फिर अरविंद केजरीवाल को एक सच्चा, प्रामाणिक, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला ऐसी इमेज बिल्टअप की जाती है और सहानुभूति निर्माण करने का प्रयत्न भी होता है। उसी अरविंद केजरीवाल को बाद में आम आदमी पार्टी के जरिए दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है, और वो फंस जाता है शराब घोटाले में, और बहुत सारी चीजें होने लगती है। खलिस्तानियों को समर्थन देने का प्रयत्न होता है, हमने देखा है अरविंद केजरीवाल ने खलिस्तानियों को समर्थन किया है, उनके साथ बात करते हुए, उनसे कुछ करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ पंजाब गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट को साथ लेकर ईडी के 150 अधिकारियों का वो जासूसी कर रहे थे, सारी जानकारी उनके पास है। प्रधानमंत्री तक की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। उसी वक्त तेलंगाना के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जाता है, पंजाब के लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। क्या करने वाले थे केजरीवाल? क्या करने का इरादा था उनका? ये सारी बातें कभी ना कभी सामने आने चाहिए, और यही बातें सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक एक छोटी छोटी चीज के तह तक जाकर हम इसी को आपके सामने लाएंगे, जरूर लाएंगे, विश्वास रखिए, क्योंकि अब केजरीवाल एक पहेली बनते जा रहे हैं, उसे सुलझाना बहुत आवश्यक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।